नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के दिन में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं सबसे बेस्ट आईपैड एयर एवर को। जी हाँ दोस्तों, इस सिर्फ और सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस साल का सबसे बेस्ट आईपैड एयर को हम यहाँ पे अनबॉक्स करने जा रहे हैं जो कि आईपैड एयर 4 है। तो आज इसके बारे में हम चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको रिव्यू करके बताते हैं कि किस तरीके का ये आईपैड एयर है। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी इस आईपैड एयर को अनबॉक्स कर लिया है और मैं यहाँ पे इसके बॉक्स के अंदर क्या मिलता है उसको मैं आपको शो करना चाहूँ। तो जस्ट इसको बॉक्स को अगर हम ओपन करते हैं तो बॉक्स को ओपन करने के बाद में सबसे पहले आपको ये आईपैड मिलता है। उसके साथ में यहाँ पे कुछ पेपर वर्क्स एंड डॉक्यूमेंटेशन है। पेपर वर्क्स एंड डॉक्यूमेंटेशन में आपको जस्ट यहाँ पे एक यूज़र गाइड एंड मैनुअल मिलता है जिसको आप स्किप आउट कर सकते हैं। ये यूज़र गाइड है वारंटी के लिए एंड 2 एप्पल के लोगोज आपको मिलते हैं। जस्ट स्किप करते हैं एंड साथ में इसके 20 वॉट्स का यहाँ पे आपको अडाप्टर मिलता है चार्जिंग के लिए और एक USB-C टाइप का 1 मीटर का केबल आपको मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग के लिए। और होल इन ऑल इसके बाद में कुछ और नहीं, बॉक्स के अंदर कम्प्लीटली एम्प्टी बॉक्स है। हमने जो यहाँ पे वेरिएंट को ऑर्डर किया है ये यहाँ पे 64 GB का वेरिएंट है आईपैड एयर जो कि 55,000 के आसपास हमको मिलता है। सबसे पहली चीज़ इस आईपैड एयर के बारे में ये है कि इसका बिल्ड डिज़ाइन जो है बहुत ही अच्छा बनाया गया है और कम्प्लीटली यहाँ पे जैसे आईपैड प्रो का बिल्ड डिज़ाइन है सेम वे से इसको बिल्ड किया गया और इजीली ये आईपैड एयर आपके किसी भी आईपैड प्रो को रिप्लेस कर सकता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से वर्कआउट किया गया। सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले है, इसके डिस्प्ले को होल इन ऑल बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ट आउट किया गया है। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूं यहाँ पे इसका डिस्प्ले को जस्ट मैं अनलॉक करके आपको शो करना चाहूँगा। तो जो यहाँ पर डिस्प्ले बनाया गया है इसके बेजल्स आप देख सकते हैं, बहुत ही स्लिम बेजल्स हैं, बहुत ही यहाँ पे ब्यूटीफुल यहाँ पे तरीके से डिज़ाइन है। सो उसके साथ में कुछ और भी चीज़ें जस्ट ओवर इन ऑल फिजिकल ओवरव्यू के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, बैक साइड में यहाँ पे आपको सेंटर में एप्पल का लोगो देखने को मिल जाता है। टॉप साइड में जो कैमरा यहाँ पे अवेलेबल है ये एग्जैक्टली सेम कैमरा है जो आईपैड प्रो 2020 में अवेलेबल है। 12 मेगापिक्सल का ये वाइड एंगल कैमरा है। उसी के साथ में टॉप में यहाँ पे हमारे पास में 2 वेंट्स अवेलेबल हैं जो कि स्पीकर के लिए दिए गए हैं। साथ ही में एक यहाँ पे हमारे पास माइक्रोफोन अवेलेबल है। इस आईपैड एयर में टोटल 2 माइक्रोफोन्स अवेलेबल, एक टॉप साइड में सेंटर में है और एक बैक साइड में जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में लेफ्ट साइड में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कम्प्लीटली ये एम्प्टी है। बॉटम साइड में हमारे पास में 2 वेंट्स वापस से हैं स्पीकर के लिए और साथ में एक सेंटर में USB-C टाइप का पोर्ट दिया गया जो चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आप या फिर कोई भी अदर एक्सेसरीज को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में राइट साइड में हमारे पास में यहाँ पे मैग्नेटिक कनेक्टर दिया गया है जिसको आप एप्पल पेंसिल को चार्ज करने के लिए या फिर कोई भी मैग्नेटिक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन है, दैट्स इट। अब दोस्तों यहाँ पे इस आईपैड एयर में जो यहाँ पे टॉप साइड में हमारे पास में पावर बटन है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये पावर बटन के अंदर ही इनबिल्ट किया गया है टच आईडी को। इस आईपैड एयर में आपको फेस आईडी देखने को नहीं मिलता है, इस आईपैड एयर में आपको देखने को मिलता है टच आईडी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फिंगरप्रिंट अनलॉक के लिए। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसके यूज़ टू होने के लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको इसका हैबिट नहीं होगा, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम इसको क्लिक करते हैं तो ये अनलॉक होता है एंड सेकंड टाइम आपको इसको जब टच करते हैं तब आपका टच आईडी यहाँ पे एक्टिवेट होता है और फिर अनलॉक होता है। थोड़ा टाइम आपको लगेगा इसके साथ में यूज़ टू होने के लिए, बट वंस आप एक यूज़ टू हो जाते हैं तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे दूसरी चीज़ें कुछ और भी चीज़ें मैं बात करना चाहूँगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका डिस्प्ले। जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिला है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले आपको मिल रहा है यहाँ पे जो कि 10.9 इंच का डिस्प्ले है और 264 ppi का पिक्सल डेंसिटी है जिसका, और साथ ही में ये 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। और दोस्तों यहाँ पे ओवर इन ऑल यहाँ पे ट्रू टोन कलर आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों इसके साथ में टॉप साइड में अगर हम फ्रंट में बात करें तो टॉप साइड में आपके पास में फेस कैमरा अवेलेबल जो कि 7 मेगापिक्सल का कैमरा है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये आपको फ़ोटोज़ लेने के लिए मदद कर सकता है। अगर आपको पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ लेने हैं या फिर अगर आप जूम एप्लीकेशन को यूज़ करें या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप यूज़ करें तो काफ़ी बेटर यहाँ पे आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों ओवर इन ऑल ये जो आईपैड एयर है ये काफ़ी बेटर वेल बिल्ड डिज़ाइन के साथ में आता है और काफ़ी वेल बिल्ड है। अब कुछ चीज़ें जो इसमें बहुत ही स्पेसिफिक है, जो बहुत ही अच्छी इसके अंदर बनाई गई हैं,
उसके बारे में मैं स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहली और सबसे फोरमोस्ट थिंग यहाँ पे ये है इस iPad Air के बारे में कि इसका डिस्प्ले जो है बहुत ही बेटर बनाया गया है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस iPads जितने भी हमारे पास में थे। अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली बिलीव करते हैं नोट टेकिंग में तो आपके लिए काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे पास में लिक्विड रेटिना डिस्प्ले हमको देखने को मिला एक iPad Air में, जो कि इसके पहले हमको सिर्फ और सिर्फ रेटिना डिस्प्लेस देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे लिक्विड रेटिना डिस्प्ले की वजह से यहाँ पे काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है नोट राइटिंग में। अगर आप यहाँ पे नोट्स ले रहे हैं या फिर कोई भी राइटिंग वर्क कर रहे हैं या किसी भी और पर्पस के लिए अगर आप यहाँ पे गेमिंग के लिए भी यूज़ करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होगा, ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस फील नहीं होता 60 हर्ट्ज़ में और 120 हर्ट्ज़ में। जो डिफरेंस है बहुत ही स्लाइटली एंड मार्जिनल है। अगर आप यहाँ पे अनटिल अनलेस आप एक प्रो गेमर नहीं है या फिर आप आर्टिस्टिक वर्क नहीं करें तो अनटिल अनलेस तब तक के लिए आपको कोई बहुत डिफरेंस यहाँ पे मेकआउट करने के लिए नहीं मिलेगा। और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर हम यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस को कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा जब स्लोमो में हम इसको देखते हैं तभी जाके हमको यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। साथ में हमने इस iPad Air के साथ में एप्पल पेंसिल को भी परचेज़ किया है, और एप्पल पेंसिल जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि iPad Pro के रिव्यू में कि एप्पल पेंसिल को कनेक्ट करना बहुत ही सिंपलर है, बहुत ही ईजी। जस्ट आप इसको कनेक्ट करना है एंड कम्प्लीटली यहाँ पे मैग्नेटिक कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। इसमें कोई भी पैरिंग की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल पैरिंग की। और जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको चार्जिंग शो हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे इस एप्पल पेंसिल की वजह से यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये जो iPad Air हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसमें एप्पल पेंसिल 1 सपोर्टेड नहीं है, इसमें एप्पल पेंसिल जनरेशन 2 का जो है ये सपोर्टेड है। तो ये एप्पल पेंसिल काफ़ी स्मूथली वर्कआउट करता है। अगर आप यहाँ पे नोट टेकिंग के लिए स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं तो इसके लिए काफ़ी स्मूथली ये वर्कआउट करता है। सेकेंड एंड फॉरमोस्ट थिंग जो यहाँ पे बहुत ही एसेंशियली यहाँ पे वर्कआउट किया गया था वो इसका पोर्ट है। बॉटम साइड में जो हमारे पास में यहाँ पे पोर्ट दिया गया है ये USB-C टाइप का पोर्ट है जो कि रिप्लेस किया गया है एक लाइटनिंग कनेक्टर से, जिसकी वजह से आप यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस को बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं जो कि USB-C टाइप के पोर्ट के साथ में आते हैं। तो आपको एक्सेसरीज कनेक्ट करने में बहुत ही आसानी होती है यहाँ पे। और इन केस मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आपके पास में एप्पल पेंसिल 1 है तो आप उसको इसके साथ में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसको आप चार्ज नहीं कर सकते। इस एप्पल के यहाँ पे जो C टाइप का पोर्ट दिया गया है इसके थ्रू आप चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे आपको नेसेसरी होता है एक लाइटनिंग कनेक्टर, तो इसलिए आप उसको चार्ज नहीं कर सकते। यहाँ पे कम्प्लीटली ये इसके साथ में वर्कआउट नहीं करेगा। और इसके साथ में कुछ और जो यहाँ पे एसेंशियल चीज़ें, बैटरी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 28 वाट आवर्स की बैटरी है होल इन ऑल इसकी, जो कि आपको 10 आवर्स तक का वेब ब्राउजिंग प्रोवाइड कर सकता है। और एक चीज़ जो सबसे एसेंशियल है जिसके बारे में आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कि ये iPad Air में और iPad Pro में क्या डिफरेंस है और इसको कौन परचेज कर सकता है। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं स्पेसिफिकली अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर अगर आपको गेमिंग के लिए या फिर एक जनरल पर्पस यूटिलिटी के लिए एक iPad परचेज करना है तो ये सबसे बेस्ट iPad इस साल का हो सकता है आपके लिए। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको नोट्स लेना है या फिर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ ब्राउजिंग पर्पस है या फिर एक सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस से आपको एक iPad को परचेज करना है तो आप इस iPad के साथ में जा सकते हैं। आपको iPad Pro के साथ में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे 30,000 रुपीज़ सेव होता है। और अगर आप यहाँ पे 30,000 को सेव करते हैं तो आप इसके साथ में मैजिक कीबोर्ड को भी परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ में इस iPad Air के साथ में करेंटली मैं कहना चाहूँगा कि मैजिक कीबोर्ड प्लस कोई भी माउस को आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ को यहाँ पे ओवर इन ऑल डेवलप किया गया है। इसके पहले हमारे पास में जो मैजिक कीबोर्ड्स थे या फिर जो माउस थे एक्सटर्नल माउस वो वर्कआउट नहीं करते थे इतने सीमलेसली जितना कि ये iPad Air वर्कआउट करता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बिल्ट आउट किया गया है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे वर्कआउट किया गया है इसके ऊपर। कुछ चीज़ें अभी भी इसमें लैकिंग है बट बहुत ही जल्दी उसके ऊपर भी हमको यहाँ पे फिक्सेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप एप्पल पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें स्वाइप अप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन में तो आप होम स्क्रीन पे नहीं आ सकते हैं एप्पल पेंसिल के यूज़ से, लेकिन वर्कआउट किया जा सकता है उसके ऊपर भी बहुत ही जल्दी। उसके ऊपर भी अपडेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे लैकिंग है बट ओवर इन ऑल काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी वर्कआउट किया गया है। और वन ऑफ द सबसे बेस्ट iPad Air में सो कह सकता हूँ अभी तक का जो अवेलेबल जितने भी सारे iPads थे उनमें से सबसे बेस्ट iPad ये करेंटली है। इसके स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पे कैमरा के बारे में बात करूँ यहाँ पे फाइनली तो कैमरा क्वालिटी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कैमरा क्वालिटी एग्जैक्टली सेम आपको देखने को मिलता है जो कि iPad Pro में आपको देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ों का डिफरेंस है, वाइड एंगल कैमरा आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, दूसरी चीज़ है लाइडार सेंसर इसके अंदर नहीं है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है कोई वाइड एंगल लेंस की तो आप उसको स्किप कर सकते हैं
और लाइडार सेंसर तो ऑलरेडी यहाँ पे इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि जिसका बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी तक यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो लाइडार सेंसर जब तक आप ऑगमेंटेड रियलिटी में या जब तक हमारे पास में एप्लीकेशंस ऐसे नहीं आ जाते जो सेंसर का यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिकली, तब तक वहाँ पे एक अननेसेसरीली वहाँ पे एक एडवांस टेक्नोलॉजी को बिल्ट आउट किया गया है, हम कह सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे इस कैमरा को आप यूज़ करके यहाँ पे 4K रेजोल्यूशन का 24 FPS में, 30 FPS में और 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही में आप स्लो मोशन वीडियोज़ को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे 240 FPS तक। तो काफ़ी बेटर यहाँ पे बैक साइड का कैमरा आपके पास में अवेलेबल है। फ्रंट साइड के कैमरा से आपको यहाँ पे कंप्लीटली HD कॉन्फ्रेंसिंग देखने को मिल सकता है। तो फुल HD कॉन्फ्रेंसिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से। अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करें और करेंटली इस टाइम में लॉकडाउन के पीरियड में अगर आपको बहुत ज़्यादा यूज़ है फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो इसका जो कैमरा है सबसे बेस्ट कैमरा हम कह सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है जूम एप्लीकेशंस के लिए या फिर कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो दोस्तों होल इन ऑल सबसे बेस्ट आईपैड ऑफ दी कंप्लीट सीरीज आईपैड एयर का हम इसको कह सकते हैं। 55,000 से इसका प्राइसिंग स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको मेपल स्टोर से परचेज कर सकते हैं या फिर apple.com से परचेज कर सकते हैं या फिर amazon.in से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको अमेजॉन से परचेज करना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ये डिवाइस, क्योंकि काफ़ी यूजफुल हो सकता है आपके स्टडीज़ के लिए, आपके नोट टेकिंग के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है ये। तो आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि मैं जानना चाहूँगी आप में से कौन से लोग इसको परचेज करना चाहेंगे और आप किस लिए इस आईपैड एयर को परचेज करेंगे, वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।